मनुष्य का मन एक बहुत ही सूक्ष्म और चंचल यंत्र है। विचार उसमें ऐसे उठते हैं जैसे झील में लहरें, कभी निर्मल और कभी गंदे, अश्लील, कामुक या डरावने। पर क्या आपने कभी यह प्रश्न किया है, ये विचार आते क्यों हैं? क्या मैं ही गलत हूं या यह स्वाभाविक है? वेदांत इस पर क्या कहता है, आइए समझते हैं। मनुष्य के मन में विकार आना कोई दोष नहीं है। दोष है उन विकारों में रम जाना। वेदांत कहता है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, अर्थात मन ही बंधन का कारण है और वही मोक्ष का साधन भी। अब प्रश्न है, ये अशुद्ध या अश्लील विचार आते क्यों हैं? उत्तर है, स्मृति से। वेदों और उपनिषदों के अनुसार मन में उत्पन्न होने वाले सभी विचार हमारे पूर्व संस्कारों का परिणाम है। योग सूत्र कहता है, स्मृति रूप संस्कारा, यानी मन की गहराई में जमा हुई स्मृतियां बार बार विकार के रूप में लौटती हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपने कभी इंटरनेट पर, फिल्मों में या समाज में अश्लीलता को बार बार देखा, तो वह एक बीज बन जाता है जो अकेलेपन, अवसाद या तनाव के समय अंकुरित हो उठता है। यह कोई अपराध नहीं है, लेकिन यदि हम इन्हें पोषण देते हैं तो ये विचार धीरे धीरे हमारे चरित्र का हिस्सा बन जाते हैं। उपाय क्या है? पहला उपाय तप, इंद्रियों का संयम। तप का अर्थ है विषय मिल भी जाए तब भी त्याग की भावना से हट जाना। वेद कहता है, न ही सत्येन लभ्य न तपसा न विद्या न बहुधा श्रुतेन, परंतु ये भी सत्य है, बिना तप के शुद्ध नहीं। दूसरा उपाय स्वाध्याय, आत्मचिंतन और वेद उपनिषद का पठन। मन जहां गंदे विचारों में अटका हो, वहीं उसी मन को शुद्ध ग्रंथों से भर दो। वेद कहते हैं, स्वाध्यायात्मा प्रमद, स्वाध्याय से कभी विमुख ना हो। जैसे दूषित जल को शुद्ध करने के लिए बार बार स्वच्छ जल डाला जाता है, वैसे ही चित्त को पवित्र करने के लिए सत विचारों को दोहराना चाहिए। तीसरा उपाय ध्यान, आत्मा की साक्षी में स्थित होना। वेदांत कहता है, ना हम देहो न में देहो, बुद्धिरात्मा न चास्म्य हम, अर्थात मैं देह नहीं हूं ना ही बुद्धि, मैं शुद्ध आत्मा हूं। जब यह अनुभूति दृढ़ होती है तो कोई भी विचार, अश्लील हो या मोहक, मन में स्थिर नहीं रह पाता। ध्यान से विचार नहीं मिटते, विचारों की जड़ ही समाप्त हो जाती है। चौथा उपाय सत्संग, उत्तम संगति। संघात संजायते कामः, संग से ही कामना उत्पन्न होती है। जिनके संग से अशुद्धि बढ़ती है उनसे दूरी रखें, और जिनके संग से आत्मा जागृत होती है उनके समीप बैठें। विद्या ददाति विनयम, ज्ञान ही विनय और संयम देता है। वाचक स्वर, हे आत्मन, विचार तो बादल हैं, वे आएंगे जाएंगे, पर तू तो आकाश है, शुद्ध निर्विकार नित्य। तू केवल उन्हें आते हुए देख और जाने दे। वेद तुझसे कहता है, तत्वमसि, तू वही परम सत्य है। जिस दिन यह ज्ञान भीतर जागेगा, तू अशुद्ध विचारों से नहीं लड़ेगा, वे स्वयं नष्ट हो जाएंगे। जिस प्रकार वायु के झोंकों से दीपक डगमगाने लगता है, वैसे ही विषय वासनाओं से मन डगमगा जाता है। किंतु जो साधक आत्मदीप में स्थित होता है, वह चिरस्थिर रहता है। हे मनुष्य, यदि तेरे अंतःकरण में बारंबार अशुद्ध अथवा अश्लील विचार उठते हैं, तो तू अकेला नहीं है। परंतु वेदांत कहता है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, अर्थात यही मन बंधन का कारण है और यही मोक्ष का साधन भी। बिंदु एक, विचारों से युद्ध नहीं, निरीक्षण करो। वेदांत सिखाता है कि त्वम न मना न च बुद्धि न च अहंकार, त्वम साक्षी चैतन्य मात्र, अर्थात तू न तो मन है, न बुद्धि न अहंकार, तू तो साक्षी है। जब भी कोई विकृत विचार उठे, उसे दबाने की चेष्टा मत करो, बस उसे देखो, पहचानो, यह मैं नहीं हूं, यह तो मेरे चित्त का संस्कार है। उस विचार को पहचानने मात्र से उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है। बिंदु दो, वैराग्य और विवेक का निर्माण करें। वैराग्य, विषयों से अनासक्ति। विवेक, शाश्वत और नश्वर
का भेद जानना। जो वस्तु क्षणिक है वह तृप्ति नहीं दे सकती। वेदांत कहता है, यदा तस्य सर्वे संहता कामा मनसि प्रतिष्ठिता तदा स शांति मुपैति। जब सभी इच्छाएं मन में शमित हो जाती हैं तभी वास्तविक शांति प्राप्त होती है। बिंदु 3, जप और ध्यान को अपनाएं। वेदों में कहा गया है, जपात सिद्ध, जप से सिद्धि प्राप्त होती है। जब भी अशुद्ध विचार उठे तुरंत कोई पवित्र मंत्र जपें। मन को शुद्ध करने का सर्वोत्तम साधन है नित्य ध्यान और जप। इससे चित्त में निर्मलता आती है। बिंदु 4, जीवन में सात्विकता लाएं। वेद कहते हैं, अन्नम ब्रह्म, भोजन ही ब्रह्म है। जैसा अन्न वैसा मन, जैसे दृश्य वैसे विचार। जो तुम सुनते देखते ग्रहण करते हो वही तुम्हारे चित्त में उतरता है। इसलिए अश्लील दृश्यों, कुत्सित संगति और विषय प्रेरित सामग्री से दूर रहे। हे आत्मन, तू मन नहीं है, तू इंद्रियां नहीं है, तू तो शुद्ध चैतन्य स्वरूप है। वेदांत तुझसे कहता है, तत्वमसि, तू वही ब्रह्म है। जब तू अपनी दिव्यता को पहचान लेता है तब मन के सारे विकार स्वतः शांत हो जाते हैं। यदि यह वैदिक ज्ञान आपके मन को शांति प्रदान करे तो इसे अपने हृदय में धारण करें और दूसरों तक भी पहुंचाएं। शांति शांति।